डीएनए मित्रों, अब हम कल से शुरू होने वाले रमजान के महीने में मुस्लिम समाज के लिए दो बड़ी खबरों का विश्लेषण करने वाले हैं। इनमें मुसलमानों के लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। गुड न्यूज यह है कि तेलंगाना की सरकार ने सभी सरकारी मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान का तोहफा दिया है। रमजान के महीने में तेलंगाना के सरकारी दफ्तरों में मुस्लिम कर्मचारियों की छुट्टी 1 घंटे पहले ही हो जाएगी, यानी 1 घंटे काम कम करना होगा। वहीं बैड न्यूज महाराष्ट्र से है, जहां फडणवीस सरकार ने रमजान से पहले मुस्लिम समुदाय को दिए 5% आरक्षण को औपचारिक रूप से खत्म कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रशासनिक आदेश जारी करके 2014 में लागू किए गए आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। नए सरकारी आदेश के अनुसार स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी के तहत शामिल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुसलमानों के लिए सरकारी, अर्ध सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में जो 5% रिजर्वेशन लागू करने का फैसला लिया गया था, उसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। इस फैसले के बाद मुस्लिम समाज और खासकर मुस्लिम नेता गुस्से में हैं। वो सामने आकर अपने गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं। ये बड़ा ही कुंठित और परेशान करने वाला आदेश आपने पारित कर दिया है। इस पर नजरेसानी कीजिए, इसको देखिए, इसको वापस लीजिए। इसके पहले राजेंद्र सचर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी और महाराष्ट्र में रहमान कमेटी, सब ने कहा था कि मुसलमानों को 10% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। फजूल में एक शोषा छोड़ करके आप अपने वोटरों को खुश करना चाहते हो। संघर्ष जारी रहेगा कि माइनॉरिटी को भी इंसाफ मिलना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने जिस मुस्लिम आरक्षण को खत्म किया है, उसे साल 2014 में कांग्रेस और एनसीपी की सरकार ने लागू करने का फैसला लिया था, लेकिन इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। उस समय अदालत ने सिर्फ शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की अनुमति दी थी, यानी जिस रिजर्वेशन को रद्द किया गया है वो तो आंशिक रूप से पहले ही रद्द हो चुका था। बावजूद इसके इस फैसले को मुस्लिम नेता एनडीए सरकार की कुंठित सोच बता रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कह रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण रद्द होने का विरोध करने वाले धर्म के नाम पर मिलने वाली छूट या रियायत से कभी नाराज नहीं होते, बल्कि खुश होते हैं। तेलंगाना में जब मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के महीने में 1 घंटे की छूट दी जाती है, तब इसे मुस्लिम नेता तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कहते, लेकिन हां, हिंदू पक्ष जरूर कहता है ये तुष्टीकरण। हिंदुओं के देश में हिंदुओं के साथ ऐसी नाइंसाफी। भारत एक सेकुलर देश है और सेकुलर देश में हिंदू मुसलमान सब बराबर है। तेलंगाना सरकार 1 दिन की नहीं, पूरे 30 दिन के लिए जहां पर रोजे चल रहे हैं उनको 1 घंटे की छुट्टी दे रही है। हिंदुओं के लिए तो कभी छुट्टी नहीं दी जाती। मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान, ऐसा हो गया है तेलंगाना। फिर हम हिंदू ने क्या पाप किया भाई? तुम तो मंच पे भी बैठने के लिए नहीं लाए। अब हमारे में भी गणेश जी का उत्सव है, हमारे में अयप्पा स्वामी जी का विषय है, हमारे कई सारे हमारे पूजा भाग हैं हमारी हिंदुओं का। अरे हमें भी वैसा संविधान देना चाहिए। मित्रों, भारत का संविधान धर्म आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं देता, लेकिन सामाजिक पिछड़ेपन के नाम पर देश के कई राज्यों में धर्म विशेष के लिए आरक्षण का कैसा खेल चल रहा है, आज आपको ये जरूर जानना चाहिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुस्लिम समुदाय को 4% आरक्षण दिया गया है। यह आरक्षण पिछड़ा वर्ग के नाम पर दिया गया है। कर्नाटक में भी मुस्लिम समाज को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नाम पर 4% आरक्षण दिया गया है। केरल में तो मुस्लिम समुदाय को अलग अलग श्रेणियों में 12% आरक्षण प्राप्त है। तमिलनाडु में भी पिछड़ा वर्ग के नाम पर मुस्लिम समुदाय को 3.5% आरक्षण मिला हुआ है। डीएनए मित्रों, कई राज्यों में मुस्लिम समाज को ओबीसी की श्रेणी में डालकर आरक्षण देने के आरोप भी लगते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद बने ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने के आदेश भी दिए थे। मित्रों, यह कहा जा सकता है कि आरक्षण को राजनीतिक पार्टियों ने तुष्टीकरण का एक टूल बना लिया है। कोई पार्टी इसे देश के लिए खतरा बताती है, कोई इसे अल्पसंख्यकों का अधिकार बताती है, लेकिन एक सच यह भी है कि आरक्षण का इस्तेमाल वास्तविक विकास से ज्यादा वोट बटोरने के लिए किया जाता है।